बात बिहार की करने वाले हैं, क्योंकि वहां बीते करीब 50 घंटों के भीतर इतना कुछ हो चुका है जिसने पूरे देश का फोकस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन वाले राज्य की तरफ शिफ्ट कर दिया है। मोकामा के नौरंगा जलालपुर में बुधवार दोपहर 3 बजे हुई फायरिंग की वारदात में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने आज सरेंडर कर दिया। बाढ़ कोर्ट में सरेंडर के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। इससे पहले 38 घंटे के भीतर बिहार के मोकामा में ही फायरिंग की दूसरी वारदात हो गई। ये वारदात मोकामा के हमजा गांव में हुई। इसके तार भी फायरिंग की पहली घटना के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे, वो हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा फायरिंग की जिस पहली घटना में अनंत सिंह ने सरेंडर किया, उसमें ही पुलिस ने सोनू और रोशन नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर आज बिहार में अपराध की ये कहानी पूरी तरह फिल्मी हो गई है, क्योंकि राज्य में फायरिंग, गैंग वॉर, धमकी, सरेंडर, जंगल राज और पॉलिटिकल कनेक्शन की चर्चा होने लगी। 38 घंटे में एक के बाद एक हुई फायरिंग की 2 घटनाओं ने नीतीश कुमार के सुशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष बिहार में गैंग्स ऑफ मोकामा, जंगल राज रिटर्न, गैंग वॉर से दहशत जैसे दावे करने लगा, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। वो पहले की तरह इस बार भी चुप्पी साधे नजर आए। लेकिन फायरिंग की घटनाओं के बीच अनंत सिंह के सरेंडर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि फायरिंग के 46 घंटे बाद अनंत सिंह कुछ इस तरह सरेंडर कर देंगे। तो 22 तारीख को फायरिंग की पहली वारदात से लेकर आज 24 जनवरी को सरेंडर तक बिहार में क्या क्या उठापटक हुई, इस पर हमारी एक रिपोर्ट आप देखिए। बिहार के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अनंत सिंह ने शुक्रवार को अचानक बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद कोर्ट में पुलिसकर्मियों के बीच घिरे अनंत सिंह से जब मीडिया कर्मियों ने सरेंडर का कारण पूछा, तो राज्य में छोटे सरकार के तौर पर मशहूर रहे अनंत सिंह ने नियमों का हवाला दिया। टाइट रहिए। बयान ले दीजिए। बयान आप बयान मान ले दीजिए। कोर्ट में सरेंडर के बाद अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सच्चाई ये भी है कि अनंत सिंह को जेल जाने से डर नहीं लगता, क्योंकि गुरुवार को मोकामा के नौरंगा जलालपुर में हुई फायरिंग की वारदात पर जब एबीपी न्यूज ने उनसे बातचीत की थी, तब उन्होंने कहा था कि वो जेल जाने को तैयार ही रहते हैं। आपको फंसाने की कोशिश हो रही है? अरे फंसने से हमारा दिक्कत नहीं है, फंसाने की कोई कोशिश कर रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जेल हमारा आगे से बाहर नहीं जाएगा, हम रेडी रहते हैं। माना जा रहा है कि अनंत सिंह ने यूं ही सरेंडर नहीं किया, बल्कि मोकामा में शुक्रवार सुबह 5 बजे एक बार फिर फायरिंग की घटना हुई। ये फायरिंग मोकामा के ही हमजा गांव में हुई। इस फायरिंग का कनेक्शन भी 22 जनवरी को नौरंगा जलालपुर गांव में हुई गोलीबारी की घटना से ही जुड़ा। आज सुबह 5 बजे 10 आदमी के साथ आकर के हमारे घर पर 40 राउंड गोली फोड़ा है, और उसके बाद हम थाना को सूचना कर रहे हैं। थाना हमारा फोन नहीं उठा रहा है, थाना हमारे ऊपर कोई जो है कार्रवाई नहीं। क्योंकि दोनों के केंद्र में सोनू और मोनू का पूर्व मुंशी मुकेश है। बुधवार को भी सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच मुकेश कुमार को लेकर ही फायरिंग हुई थी। शुक्रवार 24 जनवरी को पूर्व मुंशी के घर पर करीब 40 राउंड फायरिंग का दावा किया गया, जबकि 22 जनवरी बुधवार को 70 राउंड फायरिंग की बात कही गई थी। पूर्व मुंशी मुकेश ने फायरिंग का आरोप मोकामा के गैंगस्टर ब्रदर्स सोनू मोनू पर ही लगाया। यहाँ बताना जरूरी है कि सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच पुरानी अदावत है। सुबह हमें 5 बजे वो 10 आदमी के साथ आए। कौन आए? सोनू मोनू। अच्छा। 10 आदमी के साथ आए और गाली गलौज करने लगे, और उसके बाद कहे घरा से जल्दी निकल। राइफल से वहाँ खिड़की के अथी भी मारे हैं कि घर में जो सोया हुआ है सबको मार दो। और उसके बाद जो है वो कह के गए, और कुछ आदमी गोली चला रहे थे, कुछ आदमी जो है टॉर्च से खोखा को भी चुन रहे थे। जो जहाँ तक उनको खोखा मिला, कुछ जो खोखा यहाँ है सो पड़ा हुआ है। 15 से 18 राउंड गोली फोड़े हैं यहाँ। हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, अपराध कर्मियों को चिन्हित कर रहे हैं, और सोनू मोनू में सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, और हम लोग जो भी इस घटना में शामिल है या पूर्व की घटनाओं में, सभी के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कार्रवाई होगी।
फायरिंग की दूसरी वारदात तब हुई जब पहली घटना को लेकर पुलिस लोगों की धरपकड़ कर रही थी। अनंत सिंह के सरेंडर से पहले पुलिस ने देर रात सोनू को गिरफ्तार कर लिया था। गोलीबारी की घटना में हुई 4 FIR में से 2 में सोनू मोनू को आरोपी बनाया गया था। पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण जी, पुलिस आती है घर पर, आत्मसमर्पण किए हैं। इसके अलावा अनंत सिंह के करीबी रोशन सिंह की भी गिरफ्तारी की गई। सोनू मोनू की मां की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में रोशन कुमार को आरोपी बनाया गया है। 38 घंटों में मोकामा के अंदर ही फायरिंग की 2 वारदातों से नीतीश सरकार के सुशासन पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बिहार में अपराध की बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था पर उठ रही आवाज़ों को शांत करने के लिए अनंत सिंह को सरेंडर कराया गया। अनंत सिंह ने आज भले ही फायरिंग की वारदात में सरेंडर कर दिया हो, लेकिन पहले उन्होंने दावा किया था कि वो मुकेश कुमार की फरियाद पर सोनू मोनू से बात करने पहुंचे थे, लेकिन यहां फायरिंग होने लगी। जबकि सोनू सिंह का दावा था कि अनंत सिंह ने आपराधिक प्रवृत्ति के चलते फायरिंग को अंजाम दिया। इस बीच बिहार बीजेपी के नेता ललन सिंह के एक पोस्ट से मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। ललन सिंह भी बिहार के बाहुबली नेता माने जाते हैं और उनकी पत्नी सोनम देवी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ चुकी है। ललन सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट कर दावा किया है कि अनंत सिंह ने सुरक्षा पाने की चाहत में खुद अपने ऊपर फायरिंग करवाई है। दूसरी तरफ बिहार में 38 घंटों के भीतर हुई फायरिंग की 2 अलग-अलग वारदातों को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहा है। आरजेडी समेत विपक्षी पार्टियां बिहार में जंगल राज के आरोप लगा रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे। शुक्रवार को वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा। हाथ जोड़कर चुप्पी के साथ गाड़ी में सवार हो गए और उनकी चुप्पी एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई। कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। कानून व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच नीतीश कुमार की चुप्पी ने विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया। विपक्ष अनंत सिंह के साथ नीतीश कुमार के पुराने रिश्तों की दुहाई दे रहा है। वो उस दिन को याद दिला रहा है जब नीतीश कुमार मोकामा के डॉन, बाहुबली और छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह से उनके गांव जाकर मिले थे। सबसे पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने ही 2005 में अनंत सिंह को टिकट देकर विधानसभा पहुंचाया था। इसके बाद तो राजनीति में अनंत सिंह का रसूख इतना बढ़ता चला गया कि अनंत सिंह ने एक बार नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौल दिया। एक समय अनंत सिंह का सियासी कद इतना था कि हर राजनीतिक दल को उनकी जरूरत पड़ती थी। अब इन सारी बातों को याद दिलाकर विपक्ष नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रदेश में क्राइम और करप्शन को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। रोहिणी आचार्य ने बिहार में डीईओ के घर से मिले कैश और मोकामा वाली गोलीबारी की घटना को जोड़कर नीतीश सरकार के सुशासन की पोल खोली है। दूसरी तरफ नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता आरजेडी पर पलटवार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आरजेडी ने भी तो 2020 में अनंत सिंह को टिकट दिया था। यानी दोनों तरफ से बिहार में कानून व्यवस्था और अनंत सिंह के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तलवारें खिंच गई हैं। जंगल राज इस राज्य में नहीं आएगा। जो भी अपराधी होगा नीतीश कुमार के राज में उसे सजा दो। मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं। अब जो है अपराध जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना पे चुप्पी है। सब बेकार है। इन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलते रहना, इन लोगों को बोलते रहना। कानून व्यवस्था तो उनके पिताजी पूरा बिहार का दुरुस्त कर दिए थे। ऐसा दुरुस्त किए थे बिहार में कि अपहरण का उद्योग चलता था। सरकार नाम की चीज है ही नहीं। तीसरी तरफ थानेदार बैठ के मजे ले रहे हैं। तो हम सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार दोनों गोली चलाने वाले में से किसके साथ है। सरकार की निगाहें हैं, गलत करने वाले बचेंगे नहीं। ईमानदारी के साथ प्रशासन भी लगा हुआ है।
दरअसल बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो जनता को सीधे कनेक्ट करता है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार इस गोलीबारी और गैंग वॉर को तूल दे रहा है। लेकिन यहाँ सवाल वोट बैंक की राजनीति का भी है, लिहाजा अनंत सिंह के सरेंडर को उससे जोड़कर देखा जा रहा है और सरकार की नीयत पर सवाल उठाया जा रहा है।